डॉक्टर संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि आपको तो कोई नाश्ते पर भी नहीं बुला रहा है। जो आपके इक्के दुक्के साथी थे, देखिए ना, एक बार शिवसेना भी जो प्रियंका जी की पार्टी थी उसने भी साथ छोड़ दिया। तो आपके नाश्ते, आपको तो कोई नाश्ते पे भी नहीं बुला रहा। अंजना जी, शुक्र है राहुल गांधी नाश्ते पे नहीं बुला रहे हैं। जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी का नाश्ता स्वीकार किया है उनका क्या हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भदौरिया जी बैठे ही हुए हैं। नाश्ता कराया राहुल गांधी ने, फिर साइकिल पे बैठा लिया अखिलेश जी ने, फिर क्या हुआ, साइकिल का क्या हुआ? आज इसीलिए गए नहीं। आप याद करिए, आज बहन मायावती भी नहीं आई इनके बैठक में बीएसपी से। क्यों नहीं आए? क्योंकि नाश्ता पहले से किया हुआ था। नाश्ता करने के बाद फिर क्या हुआ आप बताइए बीएसपी का? फिर बुआ बबुआ बने थे। बुआ बबुआ बनने के बाद चुनाव नतीजा क्या हुआ? फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बुआ ने कहा फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। ये सब देखा है हमने। अब ये सब नाश्ता कर रहे हैं। धीरे धीरे नाश्ता करने के बाद समझ जाएंगे कि राहुल गांधी के साथ नाश्ता करने से क्या होता है। देखिए, एक गणित में है कि 0 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0। ये जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि कुछ नहीं के साथ ये गुणा करेंगे सब कुछ का, तो कुछ नहीं सब कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो सब कुछ है वो भी कुछ नहीं बनने वाला है। इसलिए इन सब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो बुद्धिमान है वो सब जानते हैं, इसलिए नहीं गए हैं। आज वर्चुअल मीटिंग में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गई नहीं। प्रियंका जी वो कह रहे हैं नाश्ता करने से साथ रास्ता बंद हो जाता है। नाश्ता हमने किया, पेट में दर्द इनके हुआ। इतना सिंपल। बार बार इनका ध्यान नाश्ते में लगा पड़ा हुआ है, चाय में लगा हुआ है, मिठाई में लगा हुआ है। कभी आम के बारे में बात कर लीजिए, आम की चर्चा कर लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह। पर चलिए, मैं इसमें खाने पे नहीं जाना चाहूंगी। मैं अजय आलोक जी अभी बात कर रहे थे, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि संबित पात्रा जी ने भी ये सवाल पूछा कि आप लोग एक साथ लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, क्या आपके चुनावी स्ट्रैटेजी होगी। तो कोई अजय आलोक जी से पूछ लीजिए, जब हाँ में हाँ भरते हैं ना, तो हालत ये हो जाती है कि खुद मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं, पर प्रधानमंत्री हमें समय नहीं दे रहे हैं मिलने का। जब आप हाँ में हाँ भरते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में आपको सीट भी नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से आपको मिल गया 23 तारीख को है। हाँ में हाँ जब भरते हैं ना, तो आपको टीवी स्टूडियो में जाकर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर, टीवी स्टूडियो पे जाकर वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं प्लीज पेगासस पे चर्चा करो, प्लीज पेगासस पे चर्चा करो, पर भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो तक नहीं देती है। तो ये हालत होती है जब हाँ में हाँ भरने के लिए प्रवक्ताओं को बुला लिया जाता है कि अपने अलायंस के लिए लॉयल देन द लॉयल किंग भी बन जाइए, तो आप वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा अपनी पार्टी का भी ध्यान रखिए, मैं बस यही कहूंगी। पर रही बात आने वाले समय में क्या होगा, बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पार्लियामेंट में आते नहीं है, पार्लियामेंट में कोई जवाब देते नहीं है। जब एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 2 पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा में बैठे हुए थे, उनके पास समय भी नहीं था कि आकर इस बारे में चर्चा करें। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मूड ऑफ द नेशन बाद में आया, पर मूड ऑफ द नेशन शायद पहले ही समझ गए, जिस वजह से उन्होंने संसद का पूरा बहिष्कार ही कर दिया। ठीक है, संबित जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी आप जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी राय तो हमेशा से स्पष्ट रही है प्रियंका जी। जातीय जनगणना पे हमने समय मांगा था, समय जब मिला सबको पता चल गया 23 तारीख को प्रधानमंत्री से मिलेगा पूरा बिहार का सर्वदलीय, जिसमें बीजेपी भी शामिल होगी। आपको बता दूं, सर्वदलीय गठबंधन जो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी होंगे जातीय जनगणना के मुद्दे पे। तो ये तो हमारी स्पष्टता है। लेकिन एक बात, अपनी जब मेरी पार्टी पे आपने उठाई दिए सवाल, तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा बनता है ना। उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं, इतने अच्छे काम करते हुए मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की आप इतनी प्रशंसा कर रही हैं, साथ में बैठ के चाय पी रही हैं, डिनर कर रही हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं कि हम कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी बात हो रही है विपक्षी एकता, गठबंधन, साझा उम्मीदवार कैसे क्या आप तय नहीं कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष ने खुलेआम पे ये बयान दिया ना, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तब बहुत मचल गए आप लोग। ये भी सच्चाई है, मिलके तो साथ में लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा भी, सीटें कम भी आई थी, लेकिन सत्ता के लिए आप भी अलग हो गए। इसमें कौन सी सच्चाई नहीं है, ये तो खुला खेल है ना। अरे आप तो ये ना बोलिए, आप तो ये ना बोलिए। नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के बाद अरे आप तो साथ मिलकर लड़े थे, हम तो कम से कम अलग लड़े, हम तो अलग लड़े, 2020 में साथ में लड़े। पाठ पढ़ाने से पहले पाठ पढ़ाने से पहले मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, अपना आईना देखिए ना। सलाह देने से पहले नहीं, आप मुझे आईना देखने की जरूरत नहीं है, मैं रोज आईना देखती हूँ।
और दिखाने की कोशिश भी ना करें। जरा आप देखिए, आप जरा समझिए, अच्छी बात है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं, कहीं बिल्कुल, जब दूसरों पे बिल्कुल उंगली देख के लगाते बोला हैं ना, कि चार दूसरों उंगली पे आपकी तरफ टिप्पणी अपने होती पे है देख भाई के बोलनी साहब। चाहिए। भाई साहब शायद अनिला जी, हाँ वही मैं मैं बोल दूं? बिल्कुल टिप्पणी देखकर ही, सोचकर ही, समझकर ही आपको मुझे की बिल्कुल है। पता है मेरी तरफ एक होती है मिनट। 4 उंगली। मैंने बस यही कहना चाहूंगी, मुझे अंजना बिल्कुल जी, पता है कि 4 उंगली महागठबंधन मेरी तरफ बनाकर होती है। कौन चुनाव आपका बड़ा लड़ा natural सा क्यों alliance, भारतीय आप पूछ जनता रही है। पार्टी, मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता 5 सेकंड पार्टी ले लो। की कृपा और रहम से मुख्यमंत्री वापस बने, तो आप हमें ना सलाह दीजिए, ये हम जानते हैं। और अंजना जी, महाराष्ट्र 5 में सेकंड क्या ले लो। होगा ठीक है, अनुराग बहुत जी। जल्दी आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। आपकी मैं तरह तो- नहीं मैं तो होंगे भाई भारतीय साहब। जनता ठीक पार्टी है, किसकी ठीक है, कृपा बार से बार हम है? मौका मांगे, समय दे दीजिए प्रधानमंत्री जी, आप लोग प्रधानमंत्री किसकी जी कृपा समय से दे हैं? दीजिए, हमें अनुराग मिलना जी। है, मिलना है।